वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, आज हम जो है क्लास 6 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल जो है का जो समय रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ये डेट याद कर लीजिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? आरंभिक आर्य भी पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके और परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो आज हम जो है आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्य ही जो थे वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। तो वैदिक काल को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे वैदिक काल के बारे में। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। यह इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो देखिए, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हुई। पहला पॉइंट क्या था कि देखिए, तो ऐसा काल जिसको जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य पढ़ना पड़े, वैदिक काल है। वेदों से हमें आर्यों की देखो, वेद जो है आपको पता होगा कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद से ही जो है हमें जो है आर्य जो थे, वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो ये हो गया, पूछ लेगा कि आर्य सभ्यता किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। प्रातः माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर कोई नई संस्कृति सामने आई तो उसे हम क्या कहेंगे? वैदिक संस्कृति कहेंगे। तो हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आया आपका। 3 पॉइंट आपका याद हो गया कि वैदिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारी वैदिक साहित्य से हो, उसे वैदिक वैदिक काल कहते हैं। और आर्यों के बारे में जानकारी हमें जो है वेदों से ही प्राप्त होती है। वेद में ही जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कला से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और के बाद अगर कोई सभ्यता आई थी तो उसे जो है हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी, उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे बसे। तो देखिए, आर्यों का जो जीवन था ना, वो बंजारा जीवन था। वो बंजारा जीवन जीते थे, यानी कि घूम घूम के जीते थे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या था कि ये जो है पशुपालक होते थे, जानवरों को पालते थे। जानवरों को जहाँ वो पालते थे, अगर वहाँ के पे जो घास उगी है वो ख़त्म हो जाती थी, तो वे फिर जो है उस भूमि को छोड़ करके दूसरे भूमि पे चले जाते थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो उनका जो है एक स्थिर जगह नहीं होता था, एक स्थिर स्थान नहीं रहता था कि वो एक जगह बसे। वो अपने गाय, बैल, घोड़े को जो है पालते थे और उनको चराते थे। जब उनको लगता था कि यहाँ से घास और पशुओं को खाने लायक चीज़ें नहीं है, तो वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते थे, जहाँ उन्हें लगता था कि जानवरों को अच्छे से खाना मिल सकता है। तो इस तरह से वो जो है एक कबीले में रहते थे, झुंड में रहते थे और हमेशा जो है नए नए स्थानों पर बसते रहते थे। तो यह जो है लगभग
1200 से 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब इस काल के दौरान वो जो है सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे बस गए। इससे पहले वो भटकते थे, उनका कोई एक निश्चित जगह नहीं होता था रहने का, निवास करने का। वो जो है इस अवधि के बीच में जो है वो सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे बस गए। तो आपने क्या जाना कि ये जो है एक बंजारा जीवन जीते थे, पशुओं को चराते थे, उनको चारा दिलाते थे। जहाँ उनको लगता था कि उपजाऊ भूमि है, अच्छा चारा मिल रहा है, दिख रहा है, तो वहाँ जो है पशुओं को ले जाते थे। कबीले में वो लोग भी झुंड बना के रहते थे, उनका अपना एक कबीला होता था, पूरे जानवर वहीं खाते पीते थे। जब लगता था कि भाई वहाँ चारे खत्म हो गए हैं तो फिर उसे थे अपना स्थान को छोड़ करके वो लोग जो है आगे कहीं और बस जाते थे। लेकिन जब 1200 आया तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच वो जो है कुछ नदियों के किनारे बस गए। और वो नदियाँ कौन कौन सी थी? तो ये नदियाँ थीं सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी। अब यही पूछेगा 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य किन नदियों के किनारे बस गए थे? तो आंसर आएगा सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती। तो आपका आंसर होगा ऑल। आर्य सभ्यता का प्रसार। अब हम देखेंगे कि अब तो ये बस भी गए, अब इनका प्रसार कैसे होता है इसको जानते हैं। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के निवासी थे। मैं आपको बता दूं साफ साफ कि ये जो आर्य थे ना वो भारतीय बिल्कुल नहीं थे, वो जो है बाहर के थे। पहला बात आप लोग को क्लियर कर दूं, क्योंकि आर्य को लेकर के जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतिहासकार जो है आपस में जो है विचार व्यक्त किए, उनके विचारों में मतभेद भी था। कुछ बोलते हैं कि ये जो है सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे। अब सप्त सैंधव प्रदेश होता क्या है? इस क्षेत्र जहाँ पे 7 नदियाँ बहती हैं। अब वो 7 नदियाँ कहाँ बहती हैं, अभी मैं नाम लूँगी तो आपको पता चल जाएगा। नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी। अब ये जो है कहाँ, पंजाब साइड में बस बहती हैं। तो वहीं से जो है आर्यों का प्रारंभ होता है वहीं से, ठीक है। लेकिन ये आर्य जो है वहाँ पहुँचे कैसे, मतलब किस दिशा से वो आए थे कि वहाँ पे आके बस गए? तो ये जो है विदेशी थे, भारत के नहीं थे। इसको लेकर के कई इतिहासकारों ने जो है आपस में चर्चा की, उनके विचारों में मतभेद भी था। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे। कुछ मानते हैं कि नहीं ये कश्मीर के थे। कुछ बोलते हैं कि नहीं ये तिब्बत से थे। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये उत्तरी ध्रुव से थे। लेकिन अगर सबके विचारों को अगर देखा जाए तो एक जो इतिहासकार हैं मैक्स मूलर और जीजी रोजा, वो बोलते हैं कि नहीं आर्य जो है मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे और यही बैक्ट्रिया उनका मूल स्थान माना जाता था। अब आर्यों की समय रेखा देखें। वैदिक काल को, पहले आपको पॉइंट समझा दें, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक जो है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, कि मैं लिख भी दूं वैदिक काल। अब इस वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम जो है पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और ये उत्तर वैदिक काल दूसरा वाला हो गया। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। 500 साल तक का समय था। फिर उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था, यानी कि ये जो है 400 वर्ष चला। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आर्यों का भारत में विस्तार। ये देखिए आर्यों का भारत में विस्तार कहाँ कहाँ हुआ।
यहाँ पे जो लिखा है यहीं पर जो है आर्यों का विस्तार हुआ। अगर हम इसे जो है मैप में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे सप्त, पहले हम ढूंढते हैं सप्त सैंधव यानी 7 नदी। मैंने अभी आपको बताया सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। कमेंट करके बताइएगा कि हम पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं। साफ तो है नहीं, लेकिन यहीं पे बैठती है। 3 4 5 6 यहीं पे कहीं है। 7 नदियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब नदियां क्या हैं? सप्त सैंधव प्रदेश हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रह्मवर्त। ये जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है हमारे। ये रहा दिल्ली, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है बहुत, ये दिल्ली। फिर उसके बाद ब्रह्मश्री, तो ये आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यानी गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। ये आपके गंगा जा रही है और उसमें यमुना आके मिल गई। ठीक है। तो ये आपकी यमुना आके मिल गई। तो ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया, ये क्या है? ये एरिया है आपका ब्रह्मर्षि। और चौथा है आर्यावर्त। ये जो है लिखा 1 2 और 3, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा मिला करके आपका मिलता है आर्यवर्त। आर्यावर्त ये हो गया। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्षेत्र को हम मिलाकर बोलेंगे आर्यावर्त। और दक्षिणा पथ, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिण वाला रास्ता, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर का पर्वत, ये रहा आपका विंध्याचल। देखिए यहाँ लिखा ना आर्यावर्त। ये पूरा जो है एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये कुरुक्षेत्र, ये पूरा ये वाला एरिया, ये सब क्या हो गया? आर्यावर्त कहलाया। और विंध्य पर्वत यहाँ, तो इस विंध्य पर्वत के ये ऐसे ऐसे है, विंध्य पर्वत के नीचे वाला पूरा क्षेत्र क्या हो गया? ये दक्षिणा पथ है। विंध्य पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है ये पूरा इधर, ये क्या है? दक्षिणा पथ है। तो आपको होप समझ में आया होगा मैप। वेद, वेद क्या होता है? अब इसको वेद को समझ लीजिए क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी है, क्लास 6 की बुक है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी हर एक चीज़। इसलिए जो है बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी समझ को जो है ब्रॉड कर सके। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेद मतलब होता है जानना, ज़्यादा से ज़्यादा जानना। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में जो है ना, ईश्वर को जो है ना, ईश्वर के लिए प्रार्थना की मतलब ईश्वर को प्रार्थना की जाती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की शुरुआत होती है तो प्रार्थना से होती है। विद्यालय जब भी खुलता है तो खुलने के बाद तुरंत जो है प्रार्थना करके जो है स्टडी स्टार्ट होता है। तो वैसे ही जो है ऋग्वेद में भी जो है आपको जो है ईश्वर से संबंधित जो है प्रार्थनाएं हैं जिनको गाना पड़ता है। और ये ऋचा, जिसे हम ऋचा कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो है विभिन्न देवताओं संबंधित प्रार्थनाएं हैं जिसको ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में 10 भाग हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो गया जिसे मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। देखिए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। ओम भूम
भुवस्वः। साम वेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा ये सब है। और यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है। तो सिंपल सा लैंग्वेज हम अपने शब्दों में बोलें तो देखिए, पहला तो है वेद क्या होता है। तो वेद संस्कृत भाषा का बना हुआ है, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्द जो है विद, उससे बना हुआ है, विद से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना। पहला क्वेश्चन ये हो गया। पूछेगा क्वेश्चन कि वेद का क्या अर्थ होता है, तो आप बताओगे जानना। वेद किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया। वेद जो है संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है, तो विद शब्द से लिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है जानना। इसकी कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या है 4। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बोलोगे ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या होता है, तो इसमें जो है भगवान के लिए जो है कई सारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। ऋचाएं क्या होती हैं? भगवान के लिए जो लिखी गई जो प्रार्थनाएं, उन्हें ऋचाएं कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कितने भाग हैं, तो भाई 10 भाग हैं। मंडल किसे कहते हैं? ऋग्वेद में जो भाग होते हैं ना, उसको मंडल कहते हैं। और ऋग्वेद में 10 भाग हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ओके। और सप्त स्वर जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो जो है आपका जो है सामवेद से लिया गया है। अब स से सामवेद, स से संगीत, तो संगीत जो है ना वो सामवेद में है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसका वर्णन है? तो यज्ञों का, कर्मकांडों का, इन सब का वर्णन है। तो यज्ञ जो है ना, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, यज्ञ और उनके द्वारा यज्ञ में जो की गई विधियां होती हैं उनका वर्णन है। और अथर्ववेद में क्या है? जादू, मंत्र तंत्र, जादू टोना, इन सब का है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये गायत्री मंत्र है। यहाँ पे साफ से ओम भूः भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा अच्छा लगता है ये गायत्री मंत्र, कभी सुना करिए सुबह में उठ करके। इसका अर्थ है कि हे विश्व के निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, यानी कि आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित हो। यानी कि हमारे जितने भी पाप हो, आपकी ज्योति पुंज यानी ज्ञान की ज्योति है ना, उनसे उसका उद्धार हो जाए। जो बुद्धि है ना वो सही रास्ते पे चले, उस अपनी बुद्धि का यूज़ जो है ना सही काम में लगाएं। सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जो मैंने आपको पहले वाले पेज में पढ़ा है। यहाँ मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बताया। तो ऋग्वैदिक काल को हम क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और फिर दूसरा काल आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा है। अब हम आर्यों के जन्म के बारे में जानेंगे, यानी लोगों के बारे में जानेंगे। आर्य कबीले में रहते थे। इनका जीवन जो है घुमक्कड़ था ना, पशुओं को लेकर इधर उधर आते जाते थे, इनका कोई एक जगह नहीं होता था। तो ये कबीलों में रहते थे, एक झुंड में रहते थे, कबीला बना के रहते थे, अपना एक ग्रुप बना के रहते थे। कबीले का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा गया। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वजन, भरत जन जैसे कई जनों के उल्लेख मिलता है। जैसे मान लीजिए ये 1 कबीला, 2 कबीला, 3 कबीला, 4 कबीला, तो इसका नाम हो गया पुरुजन, इसका हो गया यदुजन, इसका होगा तुवर्जन, ये हो गया भरत जन। और यहाँ पे बोला ना कबीलों का नाम मुखियों के नाम पे होता था, तो ये देखिए पुरु एक मुख्य राजा होता था, मतलब मुखिया का नाम होता था, और जन जो है उस कबीले को कहा जाता था। ठीक है। तो पुरुजन,
पुरु से पता चलेगा कि भाई उस जन मतलब होता है कबीला, ठीक है, और उस कबीले का जो नाम था वो पुरु था, तो पुरु जन, यदु जन, ऐसे नाम पड़ा। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया, उसे जन रक्षक कहा गया। यानी कि ऋग्वेद में जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राजा जो है ना, जन का जो स्वामी होता था, यानी कबीले का जो स्वामी होता था वो राजा होता था। राजा वही साधारण इंसान ही होते थे, उसे ही जन रक्षक कहा जाता था। कबीले में जितने लोग थे उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य होता था। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कबीले के बारे में बता रहे हैं, इस कबीले को हम जन कह रहे हैं, ठीक है, और इस जन का एक मुखिया होता था। ओके, अब दूसरा हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता था विष। दूसरा क्या होता था? विष होता था। अब जन में कई विष होते थे और इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। तो मान लीजिए 5-6 हैं, ठीक है, तो इसका जो मुखिया होता था उसको हम क्या कहते थे? विषपति, विषपति। ओके, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थी। अब देखिए, ग्राम के मुखिया को, जो छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, तो उन घरों का समूह क्या हो गया? ग्राम कहला गया। तो इस ग्राम का भी जो है एक हेड होता था, जिसे हम क्या कहते थे? ग्रामणी, ग्रामणी कहते थे। और ग्रामणी जो है छोटे छोटे घरों में विभाजित थी। कुल या गृह के मुखिया को कुलप, अब घर में घुस जाइए आप, ये घर है, छोटे छोटे घर हैं, तो इन घरों का एक मुखिया होता था, जैसे फादर मदर कोई भी। ओके, तो उस मुखिया को कुलपा या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद में परिवर्तित हो गया। जब ये जो है स्थायी रूप से बस गए तो ये कबीला जो है जनपद कहलाने लगा। ठीक है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि जन का जो प्रमुख है उसे राजा कहते हैं, विष के प्रमुख को विषपति कहते हैं, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते हैं, कुल के प्रमुख को कुलप कहते हैं, गृह के प्रमुख को गृहपति कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। अब पढ़ते हैं राजा। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल में जन का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? तो आपका आंसर होगा राजा। राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था? जन के लोगों की रक्षा करना और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। यानी कि जन में जितने भी लोग होते थे उनकी रक्षा करता था और युद्ध जब भी होता था तो उसमें सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा होता था। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो है राजा का जो चुनाव होता था वो सभा जो है उसको चुनती थी। लेकिन क्या होता था कि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो है अब राजा का जो बेटा होता था वही जो है राजा बनता था। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते एक समिति नामक संस्था भी आ गई। ओके, तो राजा पर नियंत्रण जो है सभा के साथ साथ अब समिति भी रखने लगी थी। आगे पढ़ते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। राजन्य तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे और अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सभा के बारे में बता रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सभा हो रही है और यहाँ पे बीच में जो लोग हैं ये 5-6 लोग जो है विशेष आसन पे बैठे हुए हैं गोलाई में। बाकी किनारे किनारे जो हैं अन्य लोग बैठे हुए हैं।
अब यहाँ पे जो है ले दे के मतलब सभा में जो है 70 से 80 लोग रहते थे, ठीक है। और इनमें जो है 5 से 6 लोग जो है विशेष आसन पर, तो जो 5 से 6 लोग जो विशेष आसन पे बैठते थे उन्हें हम राजन्य कहते थे। वो राजन्य होते थे। आसन पे बैठने वाले ये लोग जो है राजन्य कहलाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता था, ये जो है अनुभवी होते थे, उम्र में बड़े होते थे। इन्होंने बहुत योगदान दिए हुए रहते थे सभा के लिए। और इसके अलावा थोड़े अमीर भी होते थे, क्योंकि काफ़ी समय से ये जो है सभा में बने रहे थे, इसलिए इनके पास ज़्यादा गाय भी होती थी, घोड़े भी होते थे, रथ भी होते थे। राजन्य के अलावा जो रहते थे उन्हें जो है विश कहा गया, ठीक है। और आप हमें बताइए अभी कि विश के हेड को क्या कहते हैं, ओके। और देखिए ये जो ग्रुप होता था तो यहाँ पे एक समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर के समस्या को सुलझाते थे। तो समस्या सुलझाने का काम कौन करता था? सभा करती थी। राजा का शासन। अब राजा का शासन पढ़ते हैं। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। अब बलि क्या होता था? गिफ्ट होता था एक तरह का। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय ये सब प्राप्त करता था। यानी कि उस राजा को जो भी जन के लोग उपहार में देते थे अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय, ऐसे घरेलू चीजें देते थे। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा और प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। राजा कोई भी जो है सामान जो है ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा अपने पास नहीं रखता था, वो अपनी ज़रूरत के सामान को अपने पास रखता था। बाकी जो सामान होता था वो जो है अपने जन में बांट देता था। तो ऐसे जो है जन और राजा के बीच जो है ना एक मजबूत रिश्ता बना रहता था। युद्ध के बाद सभा, जब युद्ध होता था तो उसके बाद क्या काम करती थी सभा? तो युद्ध के बाद एक सभा होती थी। युद्ध फिनिश हुआ तो वहाँ एक मीटिंग होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली हुई गाय, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण, दाल, दासियों को जन के कई लोगों के बीच में बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास, दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि राजा जो है ना जब युद्ध करके आता था तो उसके पास बहुत सारे जीतता था अगर तो अगर राजा कोई युद्ध जो है जीत लेता था तो उसको बहुत सारे सामान मिल जाते थे जीत में। तो क्या क्या मिलता था? जैसे गाय मिलती थी, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण, दास, दासियाँ। तो इसको जो है ना जन में बांट देता था, लेकिन जन में बांटने से पहले जो है वो अपने पास रख लेता था, ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास ही रखता था। फिर उसके बाद जो है राजन्य लोग आते थे। राजन्य कौन? वही 5-6 लोग जो अनुभवी होते थे, उम्र दराज होते थे, ठीक है, और काफ़ी योगदान दे चुके थे सभा में, तो उनको दिया जाता था। फिर उसके बाद जो है ब्राह्मणों को दिया जाता था। फिर जो बचता था वो जो है साधारण लोगों को दिया जाता था। जन के जो साधारण लोग थे उनको दिया जाता था। विश को दिया जाता था, फिर साधारण लोग को दिया जाता था। और इस तरह से क्या होता था कि राजा के बाद जो भी गिफ्ट होता था वो राजन्यों को मिलता था। तो राजन्यों के पास बहुत सारी गाय हो जाती थी, घोड़े, हथियार हो जाता था, दास दासी हो जाती थी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। पहले से ज़्यादा ये ताकतवर होने लगे थे। तो राजा के बाद जो है राजन्य लोगों का जो है स्थान ज़्यादा मजबूत हो जाता था। धर्म और यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, यानी कि भगवान को याद करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो पहले जो है भगवान को याद करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यज्ञ करने लगे। तो अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मतलब भगवान को याद करने के लिए जो प्रार्थनाएं होती हैं वो करते हैं, तो ये किस में आता है? ये ऋग्वेद में आता है। लेकिन अब जो है क्या होने लगा था कि लोग जो है
भगवान को याद तो करते ही थे, साथ ही साथ जो है यज्ञ भी करने लगे थे। तो यज्ञ कहाँ से आया है? यजुर्वेद से। तो यज्ञ का काम कौन करता था? पुरोहित करवाते थे। पुरोहित मतलब पुजारी लोग करवाते थे। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। देखिए, अब ये यज्ञ जो है सामूहिक होता था। इसमें पुरुष के साथ साथ स्त्री भी शामिल हो सकती थी। यज्ञ में जो क्या होता था, भेंट भी चढ़ाए जाते थे। जैसे लोग लाते थे, जब यज्ञ में कोई शामिल होता था तो अपने साथ कुछ फल लेके आ जाते थे लोग, कोई दूध लेके आ जाता था। तो इस तरह से चढ़ावे के लिए कुछ लेके आते थे। और देवताओं की इसमें प्रशंसा भी होती थी। और ये प्रशंसा किसके द्वारा होती थी, किसके जरिए होती थी? वेद के मंत्रों के द्वारा गीत गाए जाते थे और देवताओं की प्रशंसा की जाती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? तो उसको हम कहते हैं इंद्र, क्योंकि उस समय युद्ध होता था, कबीले होते थे, आपस में लड़ते थे। जो जीत जाता था वहाँ की सभी चीज़ों को अपने अंडर में ले लेता था। दास दासी जो भी वो जीतता था सब उसके अंडर में आ जाता था। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। यज्ञ में जो है, यज्ञ के समय क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे, जब वो वेदों का मंत्र करते थे तो एक स्वर में करते थे। ओके। और यज्ञ में जो है, मतलब जो आग जलाए हुए रहते तो उसमें घी डालते थे वो। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। तो ऑब्वियसली जो है वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा है, तो मंत्र भी जो है संस्कृत भाषा में ही होगा। तो ये मंत्र जो होते थे संस्कृत भाषा में होते थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्र को पढ़कर आर्यों के जीवन के कई बातों को जान सकते। तो इसे बोल बोल कर याद रखा जाता था। और जो सुनता था वही उसको याद करके दूसरों को सुनाता था। तो ये जो है एक कान से सुना हुआ दूसरे कान तक जाता था ये मंत्र। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसे लिख दिया गया और आज हम इन्हीं वेदों से जो है आर्यों के जीवन के बारे में जानते हैं। हम ऋग्वेद के मंत्र को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें जो है आर्यों के जीवन के बारे में कई बातें पता चलेंगी। अब वैदिक कालीन समाज, इसे हम जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर आप तैयार रहिएगा रिवीजन के लिए, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आप उसका जवाब दीजिएगा। हालांकि जवाब मैं खुद दे देती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना रिवाइज़ कर लीजिएगा। और रिवाइज़ नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन आंसर मैं लेके आऊँगी, उसके थ्रू आपको रिवाइज़ करवा दूँगी। इसलिए हमारे इस चैनल का नाम है स्टडी एंड रिवीजन। आप पढ़ें तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसको रिवाइज़ भी कर लें। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।